जब तायाबू ने अब्बा को कहा था ना कि उनकी बेटी यहाँ पे बैठ के सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है, तो आपको पता है मेरा दिल फट गया था। आप कोई भी गवर्नमेंट सर्विस जॉब ईमानदारी से करेंगी ना तो फिर भी तायाबू की बराबरी नहीं कर सकेंगी। हाले दिल तुमको सुनाए कैसे। आप फिर आ गए? आपके अब्बा ने बुलाया। अब्बा? तुमने इन्हें फोन किया था सीएसएस के बारे में पूछने के लिए? उसके बाद इन्होंने मुझे फोन किया। क्या हुआ? तो आपने इनको फोन करके यहां बुला लिया? तुमने कहा था ना कि हर फिरौन को मूसा टकरता है हाँ तो और मूसा को खिजर भी मिलता है, तो उसकी सुन लेनी चाहिए। अब्बा मैंने सिर्फ और सिर्फ इनसे मशवरा मांगा था। हाँ, लेकिन इन्हें लगता है कि तुम गुस्से में आके ये जज्बाती फैसला कर रही हो। ये नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत मुश्किल पढ़ाई होती है। देखिए बिलाल मियां, आप कुछ भी कहेंगे मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मेरी बेटी के किरदार और काबिलियत पे शक मत करें। वैसे मैं शक नहीं कर रहा, लेकिन इनमें सीएसएस करने वाला स्टैमिना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आपके अंदर एक औरत जरूर है। आपको क्या जरूरत थी अब्बा को बताने की? उधर मैंने आपको फोन किया और इधर आपने अब्बा को कॉल मिला। ये तो मैं आपके बारे में भी कह सकता हूं। उधर आपने आहद के आउटलेट लॉन्चिंग सेरेमनी देखी और इधर सीएसएस करने की ठान ली। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि इस वक्त तैमूर भाई क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? आपको क्या लगता है वो दोबारा नहीं आएंगे? तो आपको लगता है कि वो यहाँ दोबारा आएंगे? मुझे सिर्फ ये लगता है कि इस वक्त आपके अब्बा जो कह रहे हैं ना, आप वो करें, पढ़ें, बने और सुकून से रहें। ये जो जज्बात में आकर सीएसएस करने की रट लगाई हुई है ना, कहीं ऐसा ना हो कि उल्टा बैचलर ऑफ एजुकेशन से भी आप निकल जाए। तो आपको ये लगता है कि ये सब कुछ मैं आज से जेलस होके कर रही हूँ? तो फिर सीएसएस क्यों करना चाहती हैं? क्योंकि मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, ईमानदारी से अपने अब्बा को घर लेके देना चाहती हूँ। मैं ये हरगिज़ नहीं चाहती कि कोई हमें कमजोर समझ के दोबारा घर पे कब्जा कर ले, और ना ही हमें कम हैसियत समझ के हमारे साथ किसी भी किस्म की कोई जबरदस्ती करने की कोशिश करे। आप अपने अब्बू से बहुत प्यार करती हैं ना? जब तायाबू ने अब्बा को कहा था ना कि उनकी बेटी यहाँ पे बैठ के सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है, तो आपको पता है मेरा दिल फट गया था। आप कोई भी गवर्नमेंट सर्विस जॉब ईमानदारी से करेंगी ना तो फिर भी तायाबू की बराबरी नहीं कर सकेंगी। उनकी बराबरी करना कौन चाहता? मैं तो बस ये साबित करना चाहती हूँ कि माली तौर पर कम हैसियत रहना मेरा और मेरे अब्बा की कोई मजबूरी नहीं थी, बल्कि हमारी जाती चॉइस थी। यही तो बात है ना ईमान, कि ईमान का इम्तिहान ताकत मिलने के बाद होता है, और आप तो गुस्से की बहुत तेज हैं। आपने मजबूत होने के इतने खिलाफ क्यों हैं? खिलाफ नहीं हूं मैं, डरता हूं। डर तो आपको इस बात का भी है कि मैं फेल हो जाऊंगी। आप समझ नहीं रहे हो, सीएसएस बहुत टफ है, कोई आसान काम नहीं है। आपने किया सीएसएस? बताएं ना, आपने पढ़ा है सीएसएस? नहीं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि सीएसएस बहुत टफ है? आपने कभी जहर खाया? नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि जहर खाने से इंसान मर सकता है। एग्जैक्टली माई पॉइंट। जब आपने कभी जहर नहीं खाया तो आप कैसे कह सकती हैं कि जहर खा के इंसान मर जाता है? मैं क्यों खाऊंगी जहर? मुझे मरना थोड़ी है। हर चीज का तजुर्बा जरूरी नहीं होता ईमान, दूसरों का मुशाहिदा करके सबक सीखना चाहिए।
करने देना मुझे तजुर्बा। क्या पता आपके मुशाहिदे में कोई नई बात आ जाए। ठीक है, पहले आप ग्रेजुएशन कर लें, फिर आगे का सोचिएगा। हाले दिल तुम